मलिका, आपको सुबह बखैर हो मलिका। सुंबुल आगा, शुक्रिया। कोई मसला है क्या? शहजादी शाहबान महल की जानिब गामजन है, मुझे ये खबर मिली है। क्या वो यहाँ आ रही हैं? जी हाँ मलिका, मुझे तो लगता है पहले वो आका से मुलाकात करेंगी। समझ गई। तुम लोग उनके लिए कमरा तैयार रखो। आप फिक्र न करें मलिका, मैंने तो पहले ही तैयार करवा दिया कमरा। आला। सुंबुल आगा, शाह सुल्तान को अफीफा खातून ने बुलवाया है, मैं समझ रही थी, जबकि खजीना सुल्तान ने बुलवाया है। मुझे तो बताया गया था कि उनके दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है। दुरुस्त है ये। तो फिर क्यों बुलवाया है? इसमें कोई चक्कर तो नहीं? आखिरकार हम शीरा हैं, वो उनके दरमियान कोई भी खास मसला नहीं है। वो बचपन से ही मुख्तलिफ जहन की मालिक है मलिका। कैसी औरत है? तुम उनके बारे में कुछ बताओ मुझे। किसी शहजादी खुशामदीद। शुक्रिया हुरम। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आप भी आफियत से होंगी खुदा के फजल से। बहुत थक गई हूँ मैं, मालूम है बहुत लंबा सफर था। शहजादी खुशामदीद, खुशी हुई आपको देखकर। अफीफा खातून, आप भी यहाँ हैं देखकर बहुत खुशी हुई। अस्मा खान शहजादी कैसी है? वो क्यों नहीं आई? अस्मा खान ठीक है, वो बाद में अपने बाबा के साथ आएगी। मौसम काफी सर्द है, मुनासिब समझें तो अंदर चलें। हाँ चलते हैं। बादब शाहबान शहजादी तशरीफ ला रही हैं। आपका कमरा तैयार है शहजादी, अगर आप चाहें तो कुछ इस्तेराहत फरमा लें। नहीं, मैं पहले आका से मिलना चाहती हूँ अफीफा खातून। आका महल में मौजूद नहीं शहजादी, क्योंकि आपको कल यहाँ पहुँचना था। अफीफा खातून वो कहाँ गए हैं? इब्राहिम पाशा के साथ कहीं गए हैं मलिका। तो फिर कमरे में चलते हैं। अफीफा खातून शहजादी के लिए हम्माम तैयार करवाइए फौरन, इसके बाद ये कुछ इस्तिराहत फरमाएंगी। मेहमद, शहजादे, तुम कितने बड़े हो गए हो, बहुत खूबरू शहजादे हो गए हो तुम। आप कैसी हैं शहजादी? क्या तन्हा तशरीफ लाई हैं? लुत्फो पाशा उमूर सल्तनत में मसरूफ थे, दुख्तर के साथ बाद में आएंगे। जहांगीर, मेरी जान, ठीक हो ना? शहजादी, मेहरमा। जी हाँ शहजादी। मेरे पास आओ यहाँ। रुको, मैं जरा देख तो लूं तुम्हें। तुम कितनी प्यारी हो गई हो। रब हमेशा तुम्हें नजरे बद से बचाए। हुरम, तुम्हारी दुख्तर तो जवान हो गई है। वक्त तेजी से गुजर रहा है, तेजी से। बिल्कुल ऐसा ही है। और आका कैसे हैं? सेहत ठीक होगी अल्लाह के करम से? शुक्र है ठीक है। अल्लाह हम पर उनका साया सलामत रखे। आमीन आमीन। जहांगीर,
शब साथ क्यों नहीं आए? कोई परेशानी नहीं होगी अल्लाह के फजल से। शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक है। अस्मा खान भी मेहरमा की तरह अपने बाबा से बहुत मानूस है। वो दोनों साथ आएंगे। हाला, खजीना के महल में ठहरोगी क्या? खजीना के पास भी जरूर जाऊंगी, लेकिन फिलहाल आपके पास रहना चाहती हूँ। हुरम सुल्तान का शुक्रिया, मेरे लिए बहुत एहतमाम किया। आओ। मेरे आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, आओ हुरम। कहीं मैं मुखिल तो नहीं हुई आपके दरमियान? आओ बैठो। खजीना बिहान कब तक आएगी? वो हफ्ते भर में पहुंच जाएंगी आका। एक हमशीरा का होना कितना अच्छा होता है, हमेशा के लिए बाएतमाद। उसके कांधों पर सर रखकर आप सारे गम भूल जाते हैं, खुशी में गम में शरीक होती है। काश कि इस दुनिया में मेरी भी एक बहन होती मेरे साथ। तुम भी तो इसी खानदान का हिस्सा हो हुरम। जैसी जिंदगी तुम अपनी बहन के साथ गुजारती वैसी हमारे साथ भी गुजार सकती हो। शहजादी सलामत रहे, इस काबिल समझा आपने। आका, इजाजत दें तो मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम तवील सफर तय करके आई हो, आराम करो। शब बखैर हमशीर। तुम्हें शब्बा खैर हुरम। आपको भी आका। से ज्यादा बात न करें आप, बाद में वो सर चढ़ जाएगी। अब तुम बताओगी कि मुझे क्या करना है। मैं तो सिर्फ ये हुरम सिर्फ तुम सबकी गफलत की वजह से बाकुवत हो गई। अगर शुरू में ही उसे रोकने में कामयाब हो जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं कल शाम खजीना की तरफ जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। मैं बखुशी जाऊंगी शहजादी। शहजादी, आपने कुछ भी नहीं लिया, बहुत गुमसुम लग रही हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? शुक्रिया, ठीक हूं मैं। इब्राहिम पाशा की वजह से परेशान है, यही ना? ऐसे मुबारक महीने में यह हादसा क्यों का रोनुमा हो गया, समझना नामुमकिन है। इंशाअल्लाह उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिक्र ना करो तुम, इब्राहिम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हम बहुत बरहम हो गए हैं। मैंने सुना कि आपके महल पे धावा बोल दिया था। पाशा मोहतरम ने मसला हल कर लिया था, मगर कुछ लोग फसाद पर आमादा थे। वो तो ठीक है, मगर आका इब्राहिम पाशा के इकदाम पर खुश नहीं है। जानती ही हैं आप तो कि मसला महकमा अदल के हवाले कर दिया गया है। जो कुछ भी है, जिन मामला से तुम्हारा वास्ता नहीं उनमें दखल मत दो हुरम। खजीना, आप इस मामले में मत बोले। तुम उस हादसे की वजह से परेशान हो, चाहो तो महल जा सकती हो। थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। मैं तो यूं भी ठहरना नहीं चाहती, आपकी वजह से बैठी थी दस्तरखान पर। आप खाना तनावुल फरमाएं।
शहजादी। उस गुस्ताख की बातें सुनी तुमने? उनका बुरा मत माने, वो मौका मिलते ही जुमलों के तीर फेंकती हैं। जरा शाह सुल्तान को देखो, मेरे सामने हुरम की तरफदार बन गई वो। इस बात पर तो मैं भी शर्मसार हूँ। सारा दिन हुरम के साथ गुजारा उन्होंने। क्या उनसे आपने वो बात की? हाँ, कर चुकी हूँ, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन हमें उनसे कोई फायदा नहीं होगा गुलफाम। मुझे दखल देने से रोक रही थी वो। मेरे ख्याल में उनसे उम्मीद रखना खता थी मेरी। मैं उन्हें रंजीदा करना नहीं चाहती थी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हुरम। खजीना हमेशा से ही ऐसी है, हसास। सही कहा, खास तौर पर उसके बाद जो इब्राहिम पाशा ने किया उनके साथ। ऐसा क्या किया इसने? निगार से उनके ताल्लुक की बात कर रही हूं मैं। यकीनन आपने भी सुना ही होगा। वो मसला। एक शहजादी के साथ ऐसा सलूक करना कितने दुख की बात है। बहुत मुश्किल दिन गुजारे। खैर, अब तो वो संभल चुकी हैं, पाशा को भी माफ कर चुकी हैं। जानती हूं कि उनके दिल में पाशा के लिए सच्ची मोहब्बत है। इब्राहिम पाशा पे काबू पाना मुश्किल है। खजीना हमेशा से सादा और मासूम है। ऐसा ही है। निगार की जान भी बख्श दी उन्होंने और उसकी बच्ची को भी कबूल कर लिया। बच्ची को? हम समझे थे कि मर चुकी है वो बच्ची, लेकिन शहजादी ने ये बात छुपाई। इब्राहिम पाशा को जब मालूम हुआ तो बच्ची को अलग घर में रख लिया। अब वहीं देखभाल हो रही है और निगार खातून की भी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। खैर, अब तो दोनों खुश हैं, ऐसा ही है ना? जी हाँ, ये सब माजी का हिस्सा बन गया। बातों में आपकी तवाज़ु का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। ये लीजिए। मलिका, माजरत चाहता हूँ, आका ने आपको कमरे में वापस जाने का हुक्म दिया है। तुमने तो बताया था वो तन्हा है। वो तन्हा ही है मलिका। तुम्हें बताने के लिए एक जरूरी बात है। शाह सुल्तान से बात हुई थी। हुरम ने जो किया मैंने उन्हें आगाह किया था। मुझे मालूमात है इसकी। हाँ, लेकिन जैसे उनको परवाह ही नहीं। मैंने उन्हें हमारे साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन कबूल नहीं किया उन्होंने। यह आपका मसला है, मुझे शामिल न करें, ये कह रही थी वो। शाह सुल्तान? हाँ, बहुत अजीब सूरत हाल है। लगता है हुरम ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आ जाओ। हुरम, खुश आमदीद। शुक्रिया शहजादी, शुक्रिया। क्या आपको पसंद आया अपना कमरा? अगर कोई जरूरत हो तो बताएं। हर चीज का ख्याल रखा है तुमने हुरम। जरूरत हुई तो बता दूंगी। आज शाम इदारे में दी हुई दावत में शरीक होंगी मैं। अगर आप चाहें तो मेरे हमरा चल सकती हैं। सवाब के कामों में मसरूफ रहना बहुत अच्छा है। मैं बखुशी चलूंगी। मेरे बारे में लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। जादूगरनी, चालाक, बल्कि मेरे सर के पीछे भी एक आंख है, ये भी कहते हैं लोग मुझे। मैंने भी देखा मगर नजर नहीं आई। ऐसी बातों पर कान ना धरें आप। मेरा साथ दिया है आपने और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। फलदार दरख्त जमीन की तरफ झुकता है। बातें करने तो छोड़ो, जिसे जो कहना है कहता रहे, पर तुम इंसाफ और हक से पीछे न हटना कभी भी।
शुक्रिया शहजादी। आज शाम के लिए मैं खबर भिजवा दूंगी आपको। शहजादी। आओ। आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, मुखिल तो नहीं हो रही मैं। मुखल होना कैसा? आओ हुरम। इब्राहिम ने मुझे एक किताब तोहफे में दी है, इसके बारे में बात कर रहे थे। बहुत खूब। आका, आज शाम इदारे की जानिब से खवातीन के लिए इफ्तार का एहतमाम करवाया है। आपकी इजाजत चाहती हूँ मैं। इजाजत है तुम्हें हुरम? कहाँ होगी ये इफ्तार? काजी साहब ने मशवरा दिया कि बाजार में करवाना मुनासिब रहेगा। उनका शुक्रिया, तैयारियों में बसाते खुद मसरूफ रहे ताउन किया। महरमा जाएगी क्या तुम्हारे साथ? हम साथ जाएंगे, क्योंकि वो इस इदारे को मुझसे ज्यादा तवज्जो देगी। उसे सिखाना है हमने। और हाँ, शाह सुल्तान भी हमारे साथ जाएंगी। आका, मेरे लिए कोई हुक्म नहीं तो इजाजत चाहता हूं। तुम जा सकते हो। यहाँ आओ हुरम। फरमाइए पाशा मोहतरम। शाह सुल्तान से कहो कि मैं उनसे फौरन मिलना चाहता हूँ। जो आपका। खैर तो है इब्राहिम पाशा, मुझसे मिलना चाहते थे, क्या मसला है? मसला हुरम सुल्तान है। मैंने सुना है कि यहां आने के बाद आप उनसे काफी करीब हो चुकी हैं। खजीना ने शायद शिकायत कर दी मेरी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस नजदीकी का सबब क्या है, क्योंकि आप तो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। ख्यालात बदलते रहते हैं इब्राहिम। नापसंद शख्स को पसंद किया जा सकता है, या फिर जो पसंद हो उससे नफरत भी की जा सकती है। और जैसा कि मैंने देखा है, हुरम अब हमारे खानदान के लिए कोई खतरा नहीं। वो कारी खैर में मशगूल है, अपनी औलाद की अच्छी तरह परवरिश कर रही है, आका से भी मोहब्बत करती है। उसके दिखावे से आप हरगिज़ धोखा ना खाएं। उसके खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। तुम एक बहुत अजीम वज़ीर आज़म हो और बाइख्तियार भी। एक खातून पर काबू ना पा सके और मुझसे मदद मांग रहे हो तुम। मर्द सामने से वार किया करते हैं शहजादी, सामने से आप भी ये जानती हैं। लेकिन खवातीन ऐसा नहीं करती, वो छुपकर वार किया करती हैं हमेशा। किससे जंग कर रही हैं ये बात कभी इल्म में नहीं आ पाती। अगर ऐसा ही है तो मुझे समझाने के बजाय खवातीन से दूर रहो इब्राहिम। सुनिए शहजादी, मेरा मकसद कतन आपको समझाना नहीं था, क्योंकि आपको उसकी ना तो जरूरत है ना ही मैं जसारत कर सकता हूं ऐसी। मैं तो सिर्फ आपको। सिर्फ क्या इब्राहिम?
लगता है मेरे लिए आपके दिल में जो मोहब्बत थी वो अब नफरत में बदल चुकी है। नफरत भी मोहब्बत जैसी ताकतवर होती है। तुम्हारे लिए इन दोनों में से कुछ नहीं, और कभी हो भी नहीं सकता। आपने मेरी बात रख ली, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ शहजादी। मुझे भी खुशी हुई हुरम। तुमने सैकड़ों फकीरों और मिस्किनों की दुआएं ली हैं। हर कोई तुम्हारी बातें करता था। खवातीन में तुम्हें एक नजर देखने के लिए कैसी धक्कम-पेल हो रही थी। शहजादी, लोग मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं अभी। मेरे बारे में कई अफवाहें फैली हैं। ये गलत फहमी दूर करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। हर कोई जान लेगा कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। शब बखैर तुम्हें हुरम। आपको भी शुक्रिया।